हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और अच्छी बात है, सब लोगों को स्वस्थ होना भी चाहिए। लेकिन मैं स्वस्थ नहीं हूँ और ना ही मस्त हूँ और ना ही अपने काम में व्यस्त हूँ। तो मैं अभी बैठी हूँ बेड पे, 10:30 के करीब हो रहा है और मैं बैठी हूँ बेड पे। क्यों? क्योंकि मेरी हो गई है तबीयत खराब। मैंने परसों का वीडियो कल अपलोड किया था और परसों मैंने सोच लिया था कि मैं अब लॉन्ग वीडियो भी डालूंगी इस चैनल पे। क्यों? क्योंकि मैं 2021 से कोशिश कर रही हूँ अपने चैनल को ग्रो करवाने की। लेकिन ये नहीं हो पा रहा था, नहीं हो पा रहा है और ना ही हो पा रहा था। तो मैंने सोचा कि अब शॉर्ट्स के साथ साथ मैं लॉन्ग भी डालूंगी। और घर पे बैठी रहती हूँ, अकेले बैठी रहती हूँ, कोई काम धंधा नहीं है। जब से बच्ची हुई तब से बस बैठी ही रहती हूँ। तो मैंने सोचा था कि ठीक है, अब मैं इस पे अपनी चीजें करूंगी। लेकिन अभी तक मुझे कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला है इसका। इसलिए मैंने परसों सोचा कि अब मैं बड़ा वीडियो भी डालूंगी इस पे। भाई परसों सोचा, कल एक वीडियो अपलोड भी किया और कल रात में ही मैं बीमार हो गई। परसों ही लग रहा होगा आप लोगों को, जिन्होंने वीडियो देखा है उसको लग रहा होगा, उन लोगों को लग रहा होगा कि गले में खराश है, थोड़ी थोड़ी खांसी आ रही थी। लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि मेरी तबीयत इतना ज़्यादा खराब हो जाएगी, कि ये नौबत आ जाएगा कि पति बिना लंच के और बिना नाश्ते के ऑफिस चले जाएंगे और भाई भी बिना लंच बिना नाश्ते के कॉलेज चला जाएगा। ये चीजें नहीं पता थी। भाई मेरे साथ रहता है इसलिए बता रही हूँ। ये चीजें पता नहीं थी। मैं जैसे तैसे कर करके उठ से के बेड से गई हूँ और बच्ची का खाना बनाई हूँ। क्योंकि बच्ची का खाना मैं खुद से बनाती हूँ, उसे अलग अलग चीजें मैं देती हूँ खाने के लिए। तो जैसे तैसे करके मैं उसको उसका खाना बना पाई और अपने लिए बस काढ़ा बनाया है और पी लिया है। थोड़ा सा गले में अब थोड़ा सा राहत है। सुबह तो बिल्कुल से आवाज एकदम से नहीं निकल पा रही थी और रात को मैंने सोया भी नहीं। मेरी देख सकते हैं आंखें किस तरह से हुई पड़ी हैं। ऐसा लग रहा है कितना ज्यादा नींद है, कितना ज्यादा थकान है, कितना ज्यादा मतलब क्या ही बताऊं। सर्दी होने के बाद में ना ये सब चीजें आम चीजें हो गई हैं, एकदम बहुत ज्यादा परेशानी होती है भाई, सर्दी ना हो। और ये दिल्ली की जो ठंडी है ना, एक तो वातावरण वातावरण एकदम से सही नहीं है दिल्ली का। और इस वजह से भी कुछ तबीयत पे, हेल्थ पे इफेक्ट डाल रहा है। और अभी आप लोगों ने देखा कि दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ। बम ब्लास्ट हुआ, लोग कहते हैं गैस फटा, ये गाड़ी का, ये वो सीएनजी वाली गाड़ी थी। पता नहीं भाई कितना सच्चाई है कितना नहीं, हम इसीलिए न्यूज भी नहीं देखते। मैं न्यूज देखती हूँ तो मुझे सच में बताऊं, मुझे टेंशन होने लगता है, मैं सोचने लगती हूँ उल्टा सीधा। तो इसलिए मैं न्यूज नहीं देखती। फिर भी थोड़ा मोड़ा उड़ते उड़ते चीजें कान तक आ जाती हैं। उसमें मुझे ऐसा लग रहा है ना, भाई दिल्ली में रहते हैं, राजधानी है दिल्ली। कुछ भी हो सकता है यहाँ, इसीलिए थोड़ा डर लगता है। और डर की वजह से मैं न्यूज़ नहीं देखती और ना ही मेरे हस्बैंड मुझे बताते हैं कोई चीज़, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, मैं पॉजिटिव टाइप की इंसान हूँ इसीलिए। यहाँ मेरी बेटी भी सो रही है, इसका मैंने जैसे तैसे खाना बना के इसको दिया और इसकी दवाइयाँ खिलाई इसको। क्योंकि इसकी एम्स से इलाज चल रही है, दिल्ली एम्स से। तो इसको दवा और खाना टाइम पे देना होता है। इसका ही काम कर पाई हूँ। अब मेरा इतना दिमाग खराब हो रहा है। कोई भी नहीं है, सब लोग ऑफिस गए हैं, मतलब सब अपने अपने काम पे गए हैं। कोई ऑफिस गया, कोई कॉलेज गया। 4 लोग ही रहते हैं। अगर यहाँ कोई पांचवा रहता और लेडीज रहती, तो वो हमारे लिए खाना तो कम से कम बना सकती थी। कम से कम मेरे हस्बैंड और मेरा भाई बिना लंच और बिना नाश्ते के तो नहीं जाते ऑफिस और कॉलेज। ये सब चीजें सोचने की हो जाती है। अकेले रहो ना तो कितना दिक्कत होता है। तबीयत अगर खराब हो गई, घर का जो मतलब खाने का व्यवस्था करता है उसकी अगर तबीयत खराब हो गई तो ये नौबत आ जाते हैं कि लोगों को बिना खाना और बिना लंच के, बिना नाश्ता, बिना किए जाना पड़ता है। तो कितनी बुरी बात है। और ये लोग के लिए खाना नहीं बना पाई तो मैं खुद के लिए भी कुछ नहीं बना पाऊंगी। इन लोगों के लिए बनाती हूँ तो मैं खुद के लिए भी बना लेती हूँ, ठीक है, उसी में बन जाता है। लेकिन अकेले के लिए कह दो कि खुद के लिए सिर्फ अपने लिए कुछ बना लो तो ये हो नहीं पाता है। एक तो तबीयत खराब है, ऊपर से ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं खुद के लिए जाके कुछ बनाऊंगी। हस्बैंड भी अभी कॉल किए थे और वो यही बोल रहे हैं कि तुम तो अब कुछ बनाओगे ही नहीं अपने लिए।
उनको पता है कि जिस दिन मैं लंच नहीं ले गया उस दिन ये कुछ नहीं खाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कोशिश करती हूँ कि देखती हूँ कुछ ना कुछ बना के खा लूँ और दवा खा लूँ और खुद का भी नेबुलाइजिंग कर लूँ और एक दो बार और काढ़ा बना के पी लूँ, ताकि इन लोगों को के साथ ऐसा दोबारा ना हो कि ये बिना लंच और बिना नाश्ते के जाए। खैर, इतनी सारी बातें कर ली बेड पे बैठे बैठे। मैंने सोचा था, मैं जो भी सोचती हूँ कि मैं अच्छा करूंगी कुछ, वो गलत ही हो जाता है। मतलब मैंने सोचा था कि लॉन्ग वीडियो अब डालूंगी, कितनी खुश थी। लेकिन अब गलत हो गया, क्या करूँ, तबीयत खराब हो गई। खैर ठीक है। हाँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस गरीब का भी कुछ मदद कर दें। सोच रही हूँ कि अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ अपनी फैमिली बना लूँ और मैं कुछ लोगों की फैमिली का हिस्सा बन जाऊँ। तो प्लीज़ ये सपने हैं मेरे, इनको पूरा करने में मेरा मदद करें और आप लोग चाहोगे तो हो सकता है। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना। और दिल्ली में हो तो दिल्ली के ठंड से बचना, इस खराब वातावरण से बचना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं है कुछ भी नहीं है। देखो, नाश्ता और लंच के बिना जाना पड़ा। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।